हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे गणित के सेट नंबर 3 को 2024 में जो 822 HX कोड था। यदि आप लोगों ने सेट नंबर 2 को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज हम लोग सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सेट नंबर 3 में जो क्वेश्चन हैं हम लोग बोर्ड की कॉपी में प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड की कॉपी में सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आज सेट नंबर 3 में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है, पहले तो ये जो कॉपी दी हुई है, थोड़ा कॉपी के बारे में हम 2 मिनट देखेंगे। इस कॉपी के बारे में 2 मिनट देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। दिया है कि पहले केवल टेस्ट प्रयोग हेतु, फिर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। आपका जो अनुक्रमांक दिया रहे बोर्ड का उसमें आपको नंबर लिखना है। फिर आगे बोला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। आपको अपना अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। जो विषय दिया रहे विषय लिखना। प्रश्न पत्र केवल लिखना। परीक्षा का दिन और तिथि, आपको जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा कि परीक्षा का दिन क्या है और तिथि क्या है। केंद्र का नाम जहां आप एग्जाम देने जाओगे। प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र का अंकित संकेतांक उपर्युक्त पूर्तियों का निरीक्षण किया। मतलब आपको जो पेपर मिलेगा पेपर कोड भरना होगा। निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, जो क्लास में टीचर रहेंगे एग्जाम के समय वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और किस रूम नंबर में बैठो आपको यहाँ पे लिखना होगा और कौन सी तारीख होगी। तो ये था बोर्ड कॉपी में, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान से देखना। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहला प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 1 की बात करें तो हम लोग प्रश्नोत्तर डाल दे रहे हैं खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करना चल रहे हैं। ये OMR में होता है। आप यदि OMR भरना नहीं जानते तो इसी चैनल पे OMR भरना सिखाए हैं, एक बार जाके देख लीजिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ के आए हैं कि 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 और 156 का लासा आपको दिया है 156 और 26 और इसका मासा पूछा है। तो अब हम जानते हैं कि 26 156 का मासा पूछा है। तो हम फार्मूला पढ़ के आए हैं इसके पहले वाले सवाल में भी कि दो संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला पढ़ के आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि दो संख्या कौन सी है। एक पहली 26 है, दूसरी 156 बराबर, यहाँ ध्यान से सुनना, हमको लासा दिया है 156 तो लासा के स्थान पे 156 रख दो और मासा वैसे लिख लो। अब हम जानते हैं कि 156 ऊपर है। अब यहाँ से 156 जो ऊपर है वो इधर से नीचे आएगा तो इसको लिखेंगे 26 गुणे 156 बटे में 156 बराबर मासा। अब हम जानते हैं कि 156 से 156 कट गया, 26 बचा, तो जो इसका मासा होगा वो 126 होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो आपको ये देखना है जैसे कि इसमें ऐसी कोई संख्या ना हो कि जो दोनों कट जाए, मतलब ऐसी कोई भी संख्या कॉमन ना आए। तो अब यहाँ से देखना है तो 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 7 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जैसे एक 18 और 25 में देखें तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। 31 और 93 में देखें तो 31 या 93 तो 31 कॉमन आ जा रहा है।
32 और 62 में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 16 दूनी 32, 31 दूनी 62। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं केवल ऑप्शन नंबर बी ही है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी 2 का बी सही होगा। तो 2 का बी सही होगा। अगर अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। अब हम d बराबर फार्मूला पढ़ के आए हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया है -12, x1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 0, y1 का मान दिया है 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 12 5 17 हो गया है, -17 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो जाएगा। d बराबर जब 17 का स्क्वायर करो -17 का स्क्वायर हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 17 में 289 हो जाएगा। अब जो 289 होता है, ध्यान देना, जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो d बराबर 17 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया? 17। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। अब हमको ये देखना है कि 35 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं चारों में कि 35 से भाग दे दें फिर भी 7 बच जाए। तो तुमको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखना, केवल चुटकियों में इसका आंसर दोगे। जैसे यहाँ 35 लिखा है, अब हमको पता है कि 5 का नियम होता है कि अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये 5 से कट जाएगा तो शेषफल इसमें नहीं बचेगा। यहाँ पर भी देखो इकाई अंक 5 है तो ये भी कट जाएगा, अब इसमें भी शेषफल नहीं बचेगा। अच्छा यहाँ 7 है तो बच सकता है, यहाँ पे 0 है इसमें भी नहीं बचेगा। तो अब यहाँ से हमको समझ पा गए कि अगर हम 35 से जब 3647 में भाग देंगे तो 7 शेषफल आएगा। फिर से एक बार सुनना क्या बोल रहे हैं। जैसे 35 लिखा है तो 35 मतलब 5। अब 5 को हमको नियम पता है कि अगर पीछे इकाई अंक 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएगी पूरम पूर। तो बताओ ये 0 है तो पूरा 5 से कट जाएगी, ये 5 है पूरा कट जाएगी, ये 7 है नहीं कटेगी, ये 0 है कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम चुटकियों में आंसर निकाल लिए, बाकी इसके और तरीके हैं तो ये सबसे सरल तरीका। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 8 के प्रथम गुणज तो पहला 8 हुआ, 8 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 32, 8 24 होगा, 24 के बाद 32 होगा, ऐसे डाट 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 डाट। अच्छा इसके 15 गुणज बोल रहा है तो देखो अगर दो गुणज बोलता तो 2 और 15 गुणज बोलेगा तो 8 को हम 15 से जब गुणा कर देंगे, 8 को जब हम 15 से गुणा कर देंगे तो 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 अट्ठे कितना होता है 120। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ए का मान 8 आ गया, डी का मान होता है T2 माइनस T1, तो T2 का मान दिया है 16 माइनस 8, जब हम 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो डी का मान हमको 8 मिल गया, ए का मान 8 मिल गया और लास्ट पद जो है यानी एन का मान हमको मिल गया है 120। अब हम फार्मूला जानते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है, एन का मान दिया है 120 प्लस ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है हमको, ए का मान, अच्छा यहाँ ध्यान देना, अगर हमको ए का भी मान दिया है, एन का भी मान दिया है, डी का भी मान दिया है तो ये यनवा पद का फार्मूला होता है। किसका? यनवा पद का।
अगर हम n पदों के योगफल की बात करें तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो हम देख रहे हैं कि n के स्थान पे 15 है तो 15 लिखो, 15/2, क्योंकि 15 पद बोला है तो n का मान 15 हो गया। तो n का मान 15/2, a का मान दिया है 8, l का मान दिया है 120। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक लाइन यही करना है बस। तो यस 15 बराबर 15/2 हो गया। 120 में 8 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। जब इसको आप भाग दे दोगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। जब 15 का 64 से गुणा कराओगे तो हमारा जो उत्तर आएगा 15 चौका 60, हासिल 6, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960। तो 15 पदों का योगफल 960 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 15 पदों, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान। ऐसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हर एक कंसोल में आ रहे हैं, या तो 1 नंबर में आ रहा है या तो 2 नंबर में। तो क्वेश्चन को ध्यान से इसको नोट कर लेना और एक बार 2 बार देख के समझ के इसको लगा के हमेशा रट्टू तोता इसको याद कर लेना, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2, का एक मूल -2 है, का एक मूल -2 है तो p का मान, तो p का मान। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जहाँ पे x है, जहाँ पे जब कभी भी एक मूल दे दे तो x का मान देता है। तो -2 है तो -2 लिख के स्क्वायर लगा दो, +2 लिख दो, x के स्थान पे -2 है, माइनस p बराबर 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर -p बराबर 0, 4 से 4 कट गया, इधर -p, उधर जाएगा +p, तो इधर बचेगा 0, तो p का मान आ गया हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए, तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित, इस पर x, देखो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अब ये बोल क्या रहा है, x अक्ष पर स्थित एवं, अच्छा जब x अक्ष पर बोल दे तो y बराबर 0, x अक्ष पर बोल दे तो y बराबर 0, मान लो बिंदु यहाँ रहा तो y पे जाएगा नहीं तो y का मान 0 हो गया, या x अक्ष पे यहाँ पे है तो y पे तो जा नहीं रहा तो x अक्ष बोले तो y बराबर 0, इतना याद रखना है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2, 5, -2, तो ये बिंदु मान ले रहे हैं 5, -2 है, और ये बिंदु है 3, -2, -3, 2 है। अब ये x अक्ष पे बोला है, तो अगर x अक्ष पर स्थित बोला तो फिर अगर हम बात करें, ध्यान सुना फिर से, 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के, तो यहाँ से ये दोनों समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे, तो समान दूरी पे मतलब क्या होगा, x, 0, बस समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बोलना है। तो ये अब हमारा x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, और ये हमारा, अब यहाँ ध्यान सुनना, अच्छा इसको अगर x2 y2 इसको मान लो, ये x3 ये y3 हो जाएगा। अगर समान दूरी पे हैं तो हम d बराबर फार्मूला पढ़े हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं बराबर में ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, और इसके की बात करेंगे तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, x2 का मान दिया है x, x1 का मान दिया है 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 0, माइनस y1 का मान दिया है -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, बराबर x3 की बात करेंगे
तो x3 का मान दिया है -3। अगर हम x2 की बात करेंगे तो हमको दिया है x, तो यहाँ पे x लिख के इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y3, तो y3 का मान 2 है, y2 का मान 0 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब हम जानते हैं कि ये हमारा बन गया a माइनस, अब यहाँ से ध्यान सुनना, ये हमारा x -5 का होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में ये हमारा हो गया -3 माइनस x का स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ से प्लस में 2 में से 0 हटा देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन गया। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको पता है कि अंडर रूट से, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट x -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, -3 माइनस x का होल स्क्वायर और 2 दूनी 4। अब हम दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी लिखवाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर भी लगाएंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 पचम 25 माइनस 2ab मतलब 2 पंचे 10x प्लस में 4 हो गया, बराबर में a स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस 6x हो गया, प्लस में 4, इधर प्लस 4 इधर प्लस 4, तो ये इधर प्लस 4 का इधर आएगा -4, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इधर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं इधर देखो -10x है, उधर जाएगा तो +10x, इधर +9 इधर आएगा तो -9, तो 25 - 9 बराबर 6x, ये -10 तो उधर जाएगा +10x हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटाओ बचेगा 16 बराबर 10 और 6 10 6 16x, 16 ऊपर है 16 नीचे चला आएगा, इधर x बचेगा, 16 से 16 कट के x का मान 1 आ गया। x का मान कितना आ गया 1 और y का मान 0 दिया है, तो हमारा 1, 0 होगा इसका आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। तो अगर अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब यहाँ ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो गया। अब हमको 8 को देखना है कि 2 भाग में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो क्या आप इसका कोई गुणनखंड बनाओगे? तो अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको 4 दूनी 8, अब 8 का कोई ऐसा गुणनखंड बनाओ जिसमें 5 आए, तो ऐसा कोई गुणनखंड बनेगा नहीं, तो यानी जो हमारा उत्तर होगा वो एक काल्पनिक मान में निकलेगा। किस में निकलेगा? काल्पनिक मान में। तो ये इसका मान वास्तविक नहीं निकलेगा, क्योंकि अब हम लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं। पहले तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पहला, और दूसरा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो जब इससे मान निकालोगे तो इसका मान i आएगा। क्या आएगा? i, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो इसका जो मान होगा वो काल्पनिक मान होगा। ठीक, तो इसका आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 9 का सी हो गया। ये प्रमेय है, ठीक, मतलब इसको जब त्रिभुज पढ़ाया जाता है तो इसमें समरूप की कंडीशन ये दो होती है कि उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती। यदि क्या है ये नहीं समझ पा रहे हो तो त्रिभुज को पढ़ाए हैं इसी चैनल पे, आप जाके देख लीजिए।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ओडीसी समरूप है ओबीए के, ओडीसी समरूप है ओबीए के, फिर आगे बोला है बीओसी का मान 125, फिर बोला है सीओडी का मान दिया है 70, तो ये बोला है ओएबी का मान, तो ओएबी का मान बोल रहा है। तो हमको पता है कि अगर ये दोनों समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब हमको पता है कि अगर ये 125 है तो त्रिभुज एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो हम लिखेंगे DOC, क्या, कोण DOC प्लस BOC बराबर 180। तो हमको DOC का मान दिया है, निकालना है। DOC का मान हमको क्या करना है, निकालना है। प्लस में कोण BOC का मान दिया है 125 बराबर 180 डिग्री रहेगा। इधर प्लस में 125 उधर जाएगा तो माइनस में 125, तो 180 में से 125 घटा दो तो DOC बराबर 25 5 30 यानी 55 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 55। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि AOB, देखो DOC का मान 55 आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि अगर ये 55 आ गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ से कोण O प्लस O को BOA लिखेंगे, ठीक, और फिर OAB, कोण OAB और प्लस में कोण B मतलब ABO, कोण ABO। अच्छा, O को हम ऐसे लिख दे रहे हैं BOA, क्या लिख दे रहे हैं, BOA बराबर 180। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब BOA का मान दिया है 55, OAB निकालना है, प्लस में ABO का मान दिया है 70 बराबर 180। तो 7 5 12 यानी 125 प्लस कोण OAB बराबर 180। इधर प्लस में 125 उधर जाएगा माइनस में 125, तो 180 में से 125 घटा दो तो 55 आ जाएगा। तो कोण OAB का मान 55 डिग्री आ गया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 का ए सही होगा। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हम लोग 11 में देख रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान ये बता रहा है, थीटा का मान कि या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 90 के बराबर आएगा या 90 से छोटा होगा। अब हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, साइन थीटा लिख देंगे और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये एक फार्मूला होता है, साइन से साइन क्या हो जाता है, कट जाता है, तो थीटा बराबर इधर 90 माइनस थीटा बच जाएगा। इधर माइनस, ये साइन से साइन कट जाता है, काटना नहीं है, ये माइनस थीटा तो इधर आएगा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90, थीटा 2 थीटा बराबर 90, 2 ऊपर है 2 जाएगा नीचे, तो थीटा बराबर 90/2। जब थीटा का मान काट देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का मान हमारा 45 डिग्री, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है साइन 15/cos 75, cos 75। अब हम जानते हैं कि चाहे आप साइन को कॉस में बदल दो चाहे कॉस को साइन में, तो हम साइन 15 लिख लेंगे और cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। देखो cos है तो cos लिख लो, अब 90 में से कितना घटा दो कि 75 आ जाए, 15 घटा दो, तो 90 माइनस 15 हो गया। ऊपर साइन 15 लिखा है, साइन 15 लिख लो। अब हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 15 से साइन 15 कट जाता है, हमारा उत्तर 1 आ जाता है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका एक थोड़ा सा सरल तरीका भी जान लो कि अगर ऊपर और नीचे को जोड़ने पर 90 आ जाए तो समझ जाना कि उसका आंसर 1 आएगा, और अगर सामने सामने जोड़ने पे 90 आ जाए तो उसका आंसर 0 आएगा। इतना याद रखे रहना, ठीक।
तो देखो 75, 5 80 10 90, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो ये कट के इसका उत्तर 1 आएगा। ठीक, अगर साइन और कास रहे, टेन और काट रहे, सेक और कासेक रहे, तब इसके लिए होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखा है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। क्या बोल रहा है, साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 6 नंबर में भी आ सकती है। ठीक, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। फिर आगे बोल रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताओ। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब यहाँ से हम इसको लेके चलेंगे, आपको इसका उत्तर बताना है। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, लिख लो। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 का स्क्वायर मतलब 0। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम फिर से जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर, देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का हमको मान चाहिए, इधर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाकी ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर प्लस में 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 4 में से 2 घटाओ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2। अब यहाँ ध्यान से देखना, हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम लिखना चाहें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 बाहर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से हम एक मान निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमको दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम जब लिखेंगे तो इसके स्थान पे 1 रख सकते हैं, तो 1 बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 ऊपर है 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मान ले जाके यहीं पे रख लो, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पे 1/2 रख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करो तो 1, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर 1/2 बचा, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, ध्यान से देखना, बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan ए, क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान। इसके पहले भी सेट के अंसवाल में हम इसको करा चुके हैं, फिर से ध्यान से देखना। अब इसमें जितने क्वेश्चन देखोगे अब रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जब अभी 6 नंबर का करवाएंगे
तो 3 क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ ध्यान सुनना, सेक ए प्लस tan ए बोला, तो सेक ए प्लस में tan ए, सेक ए प्लस tan ए, फिर दिया है 1 माइनस साइन ए का मान, सेक ए प्लस tan ए, फिर 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो हम जानते हैं कि सेक को बोलेगा तो 1/cos ए, tan बोलेगा तो साइन ए बटे कॉस ए, फिर यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए दिया है, हम लिख लेंगे। अब कॉस ए बराबर है तो इसका लासा कॉस ए आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर है 1 माइनस साइन ए। अब हम एक फार्मूला देख रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस कट जाएगा तो एक कॉस ए बच जाएगा, यानी हमारा जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर नंबर डी आएगा। तो 14 का आंसर नंबर डी होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से सुनना, बोला है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए से पी, ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप। तो हम जानते हैं कि अगर हम अवनमन कोण की बात करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो अगर यहाँ से ये 60 है तो ये यहाँ से का 60 होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। अगर ये 45 दिया है तो ये 45 होगा, ठीक। तो हमारा एक आंसर 45 होगा और एक आंसर 60 होगा। तो इसमें हमने देखा कि एक 45 और एक 60, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, मतलब एक 45 बनेगा और एक 60 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ए बी सी में कोण सी और tan ए बराबर 1/√3। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी, तो हम इसको कोण सी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे ए दे दे रहे हैं, यहाँ पे बी दे दे रहे हैं। अब बोला है कि tan ए का मान 1/√3 है, tan ए का मान 1/√3 है। तो हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर tan बोला है तो tan मतलब होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से लिखेंगे ए का मतलब लंब बटे आधार। अब अगर हम कर्ण निकालेंगे तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमको निकालना है, आधार का मान दिया है √3 का स्क्वायर और लंब दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 3 1 4 और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो यानी के का मान हम 2 पा गए हैं। अब हमको ध्यान से देखना है, अगर ए देख रहे हैं तो tan ए के सामने की भुजा लंब होती है और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ध्यान से सुनना, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा। तो लंब का मान दिया है कितना, 1 दिया है। फिर कर्ण का मान देखो, आधार का मान दिया है √3 और फिर कर्ण का मान हम निकाले हैं 2। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये कोण ए के लिए है। अब अगर हम कोण बी की बात करेंगे, अब पहले ए वाला निकाल लो, तो हमको साइन ए कॉस ए साइन बी बोला है। क्या बोला है, साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से सुनना, देखो tan ए का मान दिया है तो ए के सामने वाली लंब ये आधार और ये कर्ण। अब हमको साइन ए और कॉस ए पहले निकाल ले रहे हैं, तो साइन ए बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख लो। लंब का मान दिया है 1 और कर्ण का मान हम निकाल के आए हैं 2, तो साइन ए का मान 1/2 पा गए, प्लस में कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण और आधार का मान दिया √3 और कर्ण का मान दिया 2, तो √3
बटे 2। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब हमको चाहिए कॉस बी। क्या चाहिए? कॉस बी। अब यहाँ ध्यान से देखना, तुमको यही देखना है तब समझ में आ जाएगा। एक कॉस बी चाहिए और एक साइन बी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने ए से देखा था, तो ए के सामने की लंब थी। अब अगर हम बी से देखें, कहाँ से? बी से। जब हम लोग बी से देखेंगे तो बी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण फिक्स रहेगा। तो अब हम कॉस बी, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से ले लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया 1 और कर्ण का मान दिया 2, तो यहाँ से निकाल के आए 1/2। तो कॉस बी का मान पाए 1/2 इंटू साइन बी। साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन बी, बी के लिए लंब बदल गया √3 और कर्ण दिया है 2, तो √3/2। √3/2। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 इकन्ना में 1 बटे 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 1 4, 4/4 कट के हमारा 1 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर हम लोग 17 की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ के आए हैं, θ/360 πr²। हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, अभी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, आज ही की क्लास में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। तो देखो इसमें बोला एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो आर का मान 8 दिया। 1 मिनट में 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में जो थीटा का कोण बनाएगा वो 6 डिग्री। देखो पहले तो टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट कितने का बनाएगी? 6 डिग्री का। कैसे? देखो 60 ऊपर है, 60 कहाँ चला आएगा? नीचे। तो 360/60, 0 से 0 काटो, 6 का नम 6, 6 छंग 36। तो 1 मिनट में कोई भी सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है बस। तो थीटा का मान 6 डिग्री रख लो, इसी पे ला के रख लो। तो थीटा का मान 6 डिग्री बटे में 360 गुणे πr²। तो 6 का नम 6, 6 छंग 36। तो 1/60 डिग्री या πr²। तो 1/60 डिग्री πr², यानी πr²/60 डिग्री। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में बोल रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो डी का मान दिया है 1/2, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, ध्यान से सुनना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो इसका फार्मूला होता है 2πr²। कितना होता है? 2πr²। और अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो फिर इसका होगा 3πr²। कितना होगा? 3πr²। बस इसी पे ला के रख लो। अब डी का मान 1/2 दिया, तो आर बराबर होता है d/2, और डी का मान हम रख देंगे 1/2 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 1/4 आ गया। तो आर का मान कितना आ गया? 1/4। तो 3 पाई, आर का मान 1/4 रख देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 पाई हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 चौक 16, तो 3/16 पाई। यही हमारा क्या होगा? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर हम 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, माध्य दिया है 26.1, माध्य 2 दिया है 26.1 दिया है, और जो माध्यक दिया है
माध्यक दिया है वो 25.8 दिया है और बहुलक पूछा है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब हम यहाँ से जानते हैं 3 हो गया, माध्यक का मान 25.8 माइनस 2 माध्य का मान 26.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 की 4 हासिल 1, 3 5 15, 3 5 15, देखो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 5 3 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, ये 77.4 हो गया। जब इसको गुणा कराएंगे तो 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 1 अंक पे है तो 1 अंक पे लगा दो और इसके बाद घटा दो। 77.4 में से 52.2 घटाओगे तो 4 में से 2 गया 2 आएगा, फिर यहाँ से 7 में से 2 गया 5 आएगा और 7 में से 5 गया 2 आएगा, यानी 25.2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, क्या बोले, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो मध्य और माध्यक होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, मध्य और माध्यक, यानी बी तथा सी दोनों। क्या होगा, बी और सी दोनों। फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन बोले कि दिया है, ये पूछा भी गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, पहला ऑप्शन ए बारंबारता, बी मध्य, सी माध्यक, डी बी तथा सी दोनों, यानी मध्य और माध्यक दोनों। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो मध्य और माध्यक दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम लोग अपने वर्णनात्मक प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अब जो हमारा होगा वो सॉल्यूशन करने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 21 के का पे अब हम लोग चलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 रहेगी अब, और 21 का रहेगा। यहाँ से हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21, प्रश्नोत्तर संख्या 21, और 21 का अब हम लोग देखेंगे का। तो 21 में का बोला है सभी भाग हल कीजिए। देखो यही क्वेश्चन इधर 1 नंबर में पूछा गया है, और फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में पूछ लिया गया, ठीक, केवल संख्या बदल के। तो क्वेश्चन को 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसी में मिसलिनियस आएंगे, ठीक। चलो आ जाओ इधर देखो। चलो अगर अब हम 21 के का की बात करें तब ध्यान से देखना, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का। तो 21 के का में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि दिया गया है कि मासा यानी HCF 99,153 बराबर 9। तो LCM 99,153 का मान, यानी आपको लासा पूछ रहा है। तो अब हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्या पहली 99 है, दूसरा 153 है। दो संख्या होगी, लासा दिया है, यहाँ से मासा आपको दिया है, मासा का मान दिया है 9 और लासा का मान पूछ रहा है, तो लासा ऐसे लिख लो। अब हम इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 99 गुणे 153, 9 ऊपर है तो 9 नीचे आएगा, बराबर लासा बचेगा। अब यहाँ से 9 से काटेंगे तो 9 99, और जब 11 का 3 से गुणा कराएंगे, 11 का 153 से गुणा कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1683। कितना आएगा, 1683, यानी 11 का 153 से गुणा कराना, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1683 आएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर का। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर खा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर खा में दिया है
2 कॉस स्क्वायर 45, 2 कॉस स्क्वायर 45 -1 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान, अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि 2 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर -1 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट के 2 आ जाएगा, -1 बराबर कॉस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 -1 बराबर कॉस थीटा। 1 से 1 कट के 0 आ जाएगा बराबर कॉस थीटा। और जो 0 होता है वो कॉस 90 का मान होता है, तो कॉस 90 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो 90 डिग्री आ गया थीटा का मान। यानी ये हमारा थीटा का मान 90, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इधर ये 1683 हो जाएगा। अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर गा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर का हो गया, खा हो गया। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर गा की बात करें तो गा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर गा बोल रहा है कि बिंदुओं 4 कामा वाई, बिंदुओं, एक बिंदु यहाँ ले लिए 4 कामा वाई, और एक बिंदु यहाँ ले लिए 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की डी का मान दे दिया है 10। तो y का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये d का मान 10 है। तो हम फार्मूला जानते हैं, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान दिया है 10, तो 10 लिख लो अंडर रूट, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक। यहाँ से x2 का मान दिया है 12, x1 का मान दिया है 4, 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 3, y1 का मान दिया है y, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये बन गया 10 का स्क्वायर बराबर 12 में से 4 गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3 माइनस वाई का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 10 दहम 100 आ जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 6y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर प्लस 100 है तो उधर जाएगा -100, ये 64 माइनस 100 प्लस में 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर आगे लिख लेंगे, फिर -6y लिख लेंगे, फिर 64 10 74 मतलब 73 आया। और जब 73 में से 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि 100 बड़ा है, तो 73 73 7 80, 73 7 80 20 100 यानी 27 आ जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो 9 त्रिक 27 और 9 माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3y माइनस 27। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई का गुणा कराएंगे तो 9y हो जाएगा, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का 3 में गुणा कराए तो 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 बच जाएगा, इसमें 3 कॉमन ले लिए तो y माइनस 3 9 27 हो जाएगा, y माइनस 9 बराबर 0। तो एक डिब्बे में y माइनस 9 और एक डिब्बे में y प्लस 3 बराबर 0, तो y माइनस 9 बराबर 0 और y प्लस 3 बराबर 0। इधर -9 उधर जाएगा +9, इधर +3 उधर जाएगा तो -3, यानी एक आंसर 9 प्लस में और y का मान -3, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो ये बिंदु, एक बिंदु 9 लिख सकते हो और एक -3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर गा। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर घा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर घा बोल रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो,
तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान सुनना क्या बोला है कि एक बिंदु x, y है और ये बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो अगर ये दोनों समान दूरी पे हैं तो यानी जो ये d होगा इस d के बराबर होगा। ध्यान से सुनना क्या बोला, जो ये d होगा इस d के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये y3 होगा। अब हम d बराबर फार्मूला जानते हैं, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको d1 ले लो, इसको d2 लिख लो और d1 बराबर d2 लिख लो। तो यहाँ से हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, इसी पे ले जाके आप रख लो। फिर यहाँ से लिखना, पहले सबका मान रख लो, तो x2 माइनस x1, तो x2 के स्थान पे x है, माइनस x1 के स्थान पे 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे है y, माइनस y1 के स्थान पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिख लो बराबर अंडर रूट x3 का मान दिया है 3, x2 का मान दिया है x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान दिया है 4, y2 का मान दिया है y, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर लगा देंगे और इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये स्क्वायर सी अंडर रूट कटा, ये स्क्वायर सी अंडर रूट कटा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 त्रिक 9, 2ab मतलब 2 3 6x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 छंग 12y हो गया बराबर, जब हम 3 माइनस x करेंगे तो 3 त्रिक 9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 6x। फिर जब इसका सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 चौक 8y। अभी x वाला x की तरफ ले लो, y वाला y की तरफ, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे इधर एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान सुनना, इधर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर। 6x है, इधर माइनस 6x लिख लो, इधर माइनस 6x है, इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा। फिर 36 36 9 45 हो जाएगा, 45 लिख लो। इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पे है 9 और 16, इधर 16 9 25 प्लस 25, तो इधर आएगा माइनस 25 हो जाएगा। इधर माइनस 12y है, 12y लिख लो। अब इधर ध्यान सुनना, इधर माइनस 8y, इधर आएगा तो प्लस में 8y हो जाएगा। इधर कुल मिला के 0 बचा। अभी x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, 6x से 6x कटेगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, 45 में से 25 घटाओगे तो 20 आ जाएगा और 12 में से 8 घटाओगे तो माइनस 4y आ जाएगा। तो जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो फिर हम देख पा रहे हैं कि बराबर 0, इधर माइनस 4y, उधर जाएगा प्लस 4y, तो y बराबर 4y और 4 ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 20/4 बराबर y, 4 पंचे 20, तो यानी y का मान हम लोग 5 पा गए। y का मान कितना पा गए, 5। यहाँ ध्यान देना, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है 3, 6 और -3, 4। अगर आप लोग -3, 4 रख लेना, जहाँ पे 3 रख रहे हैं यहाँ पे x3 के स्थान पे आप -3 रख लेना। एक बार अगर उत्तर ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर इसका उत्तर बता देंगे, ठीक। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करें तो एक बार फिर ध्यान सुनना,
अगर x3 के स्थान पे आप -3 रखना, तो जब यहाँ पे -3 रखोगे तो ये जो x से कट जा रहा है तो x भी बच जाएगा, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करें तो हालांकि पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक, अगर ये दे दे 3,4 दे दे तो ये हमारा आंसर पूरा सही है। ठीक, और अगर -3,4 रखना अगर ना आए तो कमेंट में एक बार पिन कर देना कि सर नहीं आया है, हम दोबारा बता देंगे उसको एक वीडियो बना के। ठीक, अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करें, अगर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करें तो अंगा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। अंगा में बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु बोला तो सबसे पहले एक शंकु बना लो। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या मतलब r बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शंकु की ऊंचाई मतलब h का मान दिया 12, इसका मान दिया 3.5, तो r का मान दिया है 3.5, r का मान दिया है 3.5, यानी r बराबर 3.5 दिया है। और शंकु की ऊंचाई मतलब h, शंकु की ऊंचाई मतलब h, हाइट का मान दिया है 12। तो बोला है कि शंकु का आयतन, तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसी पे मान ला के रख लो, तो 1/3 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 हो गया। फिर हम लोग r का मान रखेंगे, तो r का मान 3.5 स्क्वायर है, तो ये 2 बार हो जाएगा इंटू h का मान 12 है तो 12 रख लो। यहाँ से दशमलव हटाओ, 0 लगाओ, यहाँ से भी दशमलव हटाओ, 0 लगाओ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे ये बन जाएगा हमारा, देखो 35/10, ये बन जाएगा 35/10 और ये बन जाएगा 12। अब इसको जब हम काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 7 जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सते 35, ये 7 से ये 7 कटा। अब जब इसको हम काटेंगे तो 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर 22 बचा इधर और इधर 7 बचा, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था अंगा। अगर हम लोग चा की बात करें, अंगा हो गया। अंगा के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर चा की बात करें, 21 के चा की, तो 21 की चा में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना।